सो गाइस आज से क्लास से ऑनवर्ड्स प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जीएसटी प्रैक्टिकल्स जो हम लोग है वही साथ साथ करेंगे। सर थ्योरी का हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ऑब्वियसली पढ़ेंगे, बट प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है। इन जीएसटी अकाउंटिंग एंट्रीज इन जीएसटी, ठीक है। अच्छा, आप लोग टैली कर रहे हो कि टैली प्राइम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ऐसे में अभी टैली कर रहे हो तो कि प्राइम चल रहा है आप लोग का? विशाल, टैली एक सॉफ्टवेयर का नाम होता है। थैंक यू सो मच। तुम फॉग यूज करो, मार्केट वही चल रहा है, ठीक है। ऐसा टैली में हो ना, कुछ प्राइम में नहीं गए हो तो सर टैली चल रहा है तो अभी। अच्छा, खास करके बोल दो टैली प्राइम में कुछ खास उटपटांग से चीज कुछ नहीं डाले वो लोग, कुछ चीज को। अच्छा, पहले बात है डिस्प्ले चेंज कर दिया, थोड़ा सा कलरफुल डिस्प्ले बनाया, नंबर वन। एंड नंबर टू, वो जो काम करने का जो तरीका ऑलमोस्ट सेम ही था, कुछ शॉर्टकट की चेंज कर दिया। जैसे सिंगल एंट्री मोड आप लोग को F12 करके ऑन करना पड़ता था, वहां पे डायरेक्टली मोड बोल के ऑप्शन दे दिया। मतलब कुछ हद तक इधर उधर का बात किया और वो थोड़ा सा सर्वर बेस्ड कर दिया। तो जो लोग मल्टी यूजर में काम करते हैं उन लोग के लिए टैली प्राइम इज गुड है। बाकी मुझे उतना, ऐसा मेरा ओपिनियन है, पुराना नया में कुछ ऐसा फर्क नहीं है। बट फिर भी आप अगर पुराना संभाल लोगे तो नया में कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। हाँ, शुरू शुरू में थोड़ा इधर उधर शॉर्टकट की देखना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं, बाकी आप संभाल लोगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो हम लोग टैली से ही करते हैं। टैली प्राइम तो आप लोग स्टार्ट ठीक है, तो पहले उसका फालतू का चीज मसला हो जाएगा। तो गाइज आप लोग के साथ आज जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज अ टैली का एंट्री। सुनो ध्यान से, प्रैक्टिकल्स लाइफ में, मतलब हम लोग का प्रैक्टिकल्स में क्या करेंगे आज, एक पूरा एजेंडा तय करते हैं, ठीक है। व्हाट वी आर डूइंग द प्रैक्टिकल। तो मेरा सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज आज के क्लास के कंटिन्यूएशन कोई मिस मत करिएगा। अगर क्लास नहीं आ पा रहे हो तो ऑनलाइन जरूर ज्वाइन करिए, बट करिएगा तो लाइव करिएगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि जितना सारा मार्केट का कॉन्सेप्ट है आप लोग के साथ शेयर करना। आप लोग बोलोगे सर टैली का एंट्री करना कौन सा बड़ी बात है, सही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ऐसा ऐसा कॉन्सेप्चुअल चीज होता है ना टैली के अंदर, जो शायद आप लोग फर्स्ट टाइम देखोगे और उसका डिमांड होता है मार्केट में। तो मैं आप लोग को कोई सुबह सुबह आके टैली सिखाने वाला हूँ नहीं, तो आप लोग उससे बेटर जानते हो। बट वे कुछ टैली का इधर उधर का बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो शायद आप लोग देखे हो बट किए नहीं हो, बट मार्केट में उससे दरकार होता है। तो ये हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग आप लोग को एक टास्क असाइन करने वाले हैं, जो टास्क मुझे सैटरडे तक चाहिए आप लोग का। आज ट्यूसडे है और सैटरडे इस वीक का एंड है, तो उतने दिन तक चाहिए टास्क। कुछ नहीं करना है, आप लोग घर पे टैली पे एंट्री करना है। आप लोग के पास एजुकेशन वर्जन है टैली का, तो आप लोग 1 और 2 तारीख को देखिए एंट्री करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना सारा चीज रहेगा सब जेन्युइन बिल ही रहेगा आपके पास। तो ये पर्पस मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ ताकि आप ऑफिस वाला का टास्क को फील कर पाओ कि ऑफिस में हम लोग किस तरह का काम करते हैं। तो मेरा हर क्लास का प्लान ऑफ एक्शन यही रहता है कि जीएसटी में अगर हम लोग कभी काम करने का मौका मिला तो ऑफिस, चाहे वो सीए फॉर्म हो या नॉर्मल कहीं पे भी हो, जहाँ पे हम लोग का अकाउंटिंग विद जीएसटी करना है, तो हम लोग किस तरह का टास्क असाइन होगा। तो सबसे पहले बात, आप लोग को एंट्रीज असाइन होगा, सेल परचेस का एंट्री। और आप जाओगे तो सेल परचेस का एंट्री स्टार्ट होगा, नथिंग लाइक दैट, क्योंकि आप जब कोई गोइंग कंसर्न में ज्वाइन करोगे, ऑलरेडी कोई काम कर रहा होगा वहां पे, तो आपको ऑन, मतलब क्या बोलो, ऑन बोर्ड आपको मिलेगा। ऑन बोर्ड समझते हो, तो मतलब रनिंग ट्रेन में चढ़ने का जो मजा होता है वो मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप जाओगे टैली इंस्टॉल होगा, आप कंपनी क्रिएट करोगे, साल भर डालोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैक्सिमम केस में चांसेस क्या रहने वाला है कि ऑलरेडी वहां पे कोई काम कर रहा है, या उसको आप रिप्लेस कर रहे हो, या आपको एक सपोर्टिंग हैंड के हिसाब से लिया गया। मतलब एज ए रोल ऑफ अकाउंटेंट, एक अकाउंटेंट का लाइफ कैसा होता है बड़ा बाजार कल्चर में, तो उसका लाइफ थोड़ा हम लोग देखेंगे। कॉर्पोरेट कल्चर हम लोग बात नहीं करेंगे, अभी कॉर्पोरेट बेसिस कुछ नहीं होता है। तो सर स्टार्ट करेंगे हम लोग एंट्री से। मेरा प्लान आप सुन लो ध्यान से। स्टार्ट होगा एंट्री से, फिर हम लोग जाएंगे बैंक वाला, वो रिसिप्ट पेमेंट का बात जो होगा उसमें जाएंगे। फिर हम लोग जाएंगे कैलकुलेशन में, बिकॉज इतना कुछ होने के बाद ही हम लोग जीएसटी कैलकुलेशन करेंगे। तो फरवरी का 24 तारीख जो होता है वो ड्यू डेट होता है 3B फाइल करने का, नॉर्मली जो लोग का मंथली होता है। और जब से ये नौटंकी चालू किया क्यूआर एमपी बोल के, तो उसको 13 कर दिया गया है। ये नया रूल का कोई मतलब ही नहीं बनता, बट फिर भी गवर्नमेंट ने कुछ लेके आया, फायदा किसका हो रहा है रियली डोंट नो। तो जीएसटी के अंदर काफी सारा कुछ चेंजेस हो चुका है अभी, मतलब 1 साल पहले, 1 साल क्यों, 6 महीना पहले की अगर बात करूं, मतलब आज फरवरी मंथ है, 6 महीना पहले कौन सा मंथ, अक्टूबर, अक्टूबर नहीं सितंबर था। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर में जो चीज चल रहा था 2020 का, आज कंप्लीट चेंज हो गया है। तो आप लोग को इस पोर्टल का नॉलेज लेना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल परचेस का एंट्री से, देन हम लोग जाएंगे रिसिप्ट पेमेंट का, मतलब बैंक का इधर उधर जो भी पैसा आते जाते हैं, देन हम लोग प्रिपेयर करेंगे जीएसटी कैलकुलेशन, देन हम लोग प्रोसीड करेंगे फाइलिंग में। अब स्टूडेंट का सवाल ये आता है कि सर हम लोग जब फाइलिंग करेंगे तो हम लोग को
कैसे फाइल करने का मौका मिलेगा, वेयर शुड आई गेट द एक्सेस। जो पुराना क्लासेस का स्टूडेंट हो, अगर उनसे जान पहचान हो तो पूछ लेना उन लोग से, मैं सबको एक्सेस देता हूँ, बट नॉट एट होम, एट आईसीए। आप अगर अपना पर्सनल लैपटॉप लेके आते हो तो मैं उसको दे दूंगा, आप अगर इस कंप्यूटर में बैठे हो तो उसको दे दूंगा, मतलब मैं पोर्टल लॉग इन करके दे दूंगा। अब जो टास्क मैं क्लास में दिखा रहा हूँ वो टास्क उसमें आपको करना है, क्योंकि देख के आपको लगेगा कि बहुत ईजी है कि इधर 3 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है एंड ऑल दैट, बट जब आप खुद पोर्टल संभालने जाओगे तो शुरुआत में थोड़ा नर्वसनेस आपका रहेगा। तो मैं चाहता हूँ नर्वसनेस आपको ओवरकम करो एंड ऑब्वियसली आपको अच्छे से वो चीज को ग्रिप में आए, क्योंकि मुझे लगता है जब तक आप पोर्टल में नहीं आते हो तब तक आप कितना भी देख लो, कितने भी प्रैक्टिस कर लो, आप कितना जीएसटी में इक्विप्ड हो ये आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, बिकॉज आप इंटरव्यू के सामने वही बोल देते हो जबरदस्ती जाके, हाँ सर देखे थे बट कभी किए नहीं। तो ये डायलॉग ना बोलो, इसी के लिए मेरा वही अटेम्प्ट है कि आप लोग के साथ पोर्टल एक्सेस शेयर किया जाए। ऑब्वियसली मैं रहूंगा तो कुछ गलती होगा तो मैं सुधार भी दूंगा आप लोग को, ताकि चाहता हूँ कि रियल टाइम एक्सेस आप कर पाओ पोर्टल का। समझ में आया? चाहे वो एनुअल रिटर्न के लिए हो, जीएसटी पेमेंट के लिए हो, 3B 2A मैचिंग करवाना हो, 2A 2B को डाउनलोड करना हो, जो भी हो, या जीएसटी चालान बनाना हो, कोई डेमो सर्वर नहीं, कोई डमी नहीं, रियल टाइम एकदम पूरा जो होगा इट्स ओरिजिनल। इसके बाद तो अपने आपको एक्सपीरियंस क्या लाओगे। तो आज तारीख है 8 की 7 9 हो सॉरी 9th, अच्छा 9 फेब है, तो पूरा फरवरी मंथ जो है प्रैक्टिकल्स के नाम, ठीक है। ये एक्चुअली एक हफ्ते पहले स्टार्ट करने का मन था, बट आपको पता है कि एक हफ्ता हम लोग को पूरा रैंडम हॉलीडे मिला था काफी रीजन से, 23 जनवरी 26 जनवरी एग्जाम एंड ऑल दैट, सो दैट्स व्हाई थोड़ा डिले हो गया, नहीं तो फरवरी का शुरू से मेरे करने का प्लान था। बट एनीवे हम लोग को तो जल्दी तो है नहीं, इस मंथ एग्जाम देने का भी कोई जल्दी नहीं है जीएसटी का, तो आराम से सीखते हैं एंड दिस इज द वे। ये जो वाला जो एरिया है, अगर ये सीख जाते हो तो मेरे हिसाब से आपका जीएसटी क्लास सक्सेसफुल। बाकी आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई अगर आए ना आए, नथिंग मैटर। आए तो सुबह अल्लाह बहुत अच्छा बात है, नहीं आए तो कोई लाइफ में फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये चीज अगर टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो तो बस देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपसे कोई जीएसटी का कंसल्टेंसी नहीं मांगने जाएगा कि भाई हम केस पे फंस गए चलो मुझे ड्राफ्ट करके दो, तो कभी आपके पास नहीं आएगा। तो आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा भाई मेरा जो कितना सारा टास्क है, तो फाइलिंग से लेके डॉक्यूमेंटेशन सारा टास्क आप हैंडल कर, ठीक है। तो हर क्लास में एक वार्म अप टास्क में स्टार्ट करता हूँ, तो आप लोग के साथ भी सेम वार्म अप टास्क दूंगा, सिंपल सा कुछ बिल, तो आप लोग को उसी बिल को क्या करना है, घर पे एंट्री करना है। क्लासरूम में मैं सिखा दूंगा कैसे उसको प्रोसीड करना है ऑल दैट। टैली सबको ओपन बंद करना आता है, तो ऐसे कोई स्टूडेंट हो जिसको टैली आता ही नहीं, एकदम पूरा सीखे नहीं हो, जानते नहीं हो। किसका? तुम्हारा टैली जानते ही नहीं हो, ये लोग सब तुम्हारा तो इशारा क्यों कर रहा है? अच्छा तो गाइज ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग कैसे एक्सेस करोगे सर? आप लोग घर पे तो मैं एक्सेस नहीं दे सकता हूँ, आप अगर सेंटर आना मैनेज कर पाते हो एज पर योर कन्वीनियंट टाइम, हम टीटीएस में रहते हैं डलहौजी में, तो आके आप देख लो, फिर मैं एक्सेस दे दूंगा। आई एम सॉरी, घर पे मैं किसी को एक्सेस नहीं दे सकता हूँ, जो होगा सेंटर में होगा। अब सुबह से 8 साढ़े 8 बजे तक हम आ जाते, शाम को 5:30 6 तक रहते, तो उस टाइम पे आपको जब आपका मौका मिला भाई जाइए, आई विल डू दैट, ठीक है। जे कंप्यूटर में कि यहाँ पे करो, घर पे लैपटॉप है तो वहां पे करो। तो गाइज मैं स्टार्ट करूं, टास्क क्या करना है आप लोग का? अच्छा तो केस जो एक तो दे रहा हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, बट किसी में ये चीज आज तक की नहीं, बट आप लोगों के साथ करने का मन है, डिपेंड करता है आप कितना मतलब क्या बोलूं, अटेंशन देके इसको सीख रहे हो, कर रहे हो। वो है मैं केस लॉ ले रहा हूँ मैन्युफैक्चर का। देखो जीएसटी पढ़ने में मजा तब आता है जब कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक पढ़ो तब। हम लोग का सी इंस्टीट्यूट का कॉन्सेप्ट होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है, और ये फाइनल्स के बाद ये हो सर अपने, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप कौन सा इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री का अपना अपना चैलेंज होता है। आप अगर होटल इंडस्ट्री में आओगे, होटल रिजॉर्ट टूरिज्म जिन लोग का बिजनेस है, उन लोग का चैलेंजेस अलग होता है। सिमिलरली आप अगर किसी गारमेंट्स मैन्युफैक्चर, जो लोग कपड़ा मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें जाओगे तो उसका चैलेंजेस अलग है। तो लॉ इन लोग के ऊपर बेस करके बनाया जाता है, इंडस्ट्री के ऊपर बेस करके लॉ बनता है, लॉ के ऊपर इंडस्ट्री डेवलप नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी जो इंडस्ट्री सिलेक्ट कर रहे हैं वो एक सिंपल सा इंडस्ट्री है, रेडीमेड गारमेंट्स बेचने वाला एंड बनाने वाला। मतलब ये एक ऐसा बंदा है जो कपड़ा बना भी देता है और कपड़ा रेडीमेड बेचता भी है। मिलता है ऐसा दुकान शॉपिंग मॉल पे, आई डोंट नो कल्चर है कि नहीं, बट आज भी ऐसा बहुत सारा आप लोग का एरिया मोहल्ले में दुकान रहेगा जहाँ पे आप रेडीमेड कपड़ा भी खरीद भी सकते हो या आप कपड़ा सिल भी सकते हो, ऐसा होता है। देखो दुकान मैं उसी लोग का ले रहा हूँ जो कपड़ा मैन्युफैक्चर भी करता है एंड जो कपड़ा रेडीमेड बेचता है। तो रेडीमेड पूरा ट्रेडिंग यस का सर। में आ जाएगा, और वो मैन्युफैक्चरिंग का जो पार्ट है वो पूरा आपका, मतलब वो जो कपड़ा सिल के जो पार्ट है वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाएगा। तो आप लोग को टैली में ये भी सीखना है कि कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, उसका प्राइसिंग कैसे करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसका प्राइसिंग करना।
आप लोग जो केक बिस्किट और पता नहीं क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हो टैली क्लास में, उससे लिटरली खाली यही समझ में आता है कि वो टैली में कैसे होता है, बट प्रैक्टिकली चैलेंज क्या होता है पता है? प्राइसिंग। क्योंकि कुछ बिल ऐसा मिलेगा जो पक्का बिल का होगा, और कुछ सामान ऐसा होता है जिसको भी बिल नहीं होता है। जब मैन्युफैक्चर होकर फिनिश प्रोडक्ट बनता है वो सब पक्के में बेचेगा। अब उसमें चैलेंज ये होता है जो मेरा कच्चा बिल का सामान है उसको मैं एडजस्ट कैसे करूं, बिकॉज यूज तो वो भी हुआ है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मान लो मुझे स्कूल का, अभी तो स्कूल बंद है, चलो मान लो कोई कंपनी का मुझे यूनिफॉर्म सिलने का ऑफर आया, यूनिफॉर्म सिल के देना है उन लोग को। तो मेरा एक बंदा गया ऑफिस का, जितना सा स्टाफ था सबका नाप लेके आ गया, कितना लेडीज कितना जेंट्स सबका ऐसे मेजरमेंट लेके आ गया सब कुछ। अब जब मैं बनाने गया तो कपड़ा बनाने, मतलब वो जो रेडीमेड कपड़ा बनाने के लिए जो पीछे उसको बहुत कुछ लगता है, फैब्रिक लगता है, कलर लगता है, ठीक है, और भी तरह तरह का चीज लगता है। तो हमने क्या किया, कुछ चीज पक्का में खरीद लिया है और कुछ चीज हम लोग कच्चे में खरीद लिया। कच्चे समझते हो? जिसे कोई बिल नहीं होता है, सीधा जाओ जवाहरलाल स्ट्रीट में चले जाओ, पैसा दो, उठाओ, बात खत्म करो। मीठा ब्रूज में चले जाओ, सीधा जाओ, उठाओ, बात खत्म करो। कोई बिल नहीं है, पैसा दो, मान लो, बात खत्म। जब ये मैन्युफैक्चर करने लगा तो मैन्युफैक्चरिंग में वो कच्चा वाला भी यूज हुआ। अच्छा, कपड़ा कच्चा नहीं है, वो बिलिंग कच्चे का था, ठीक है, बिल कच्चे का है सर, कपड़ा कच्चे नहीं होता है, हाँ। तो वो भी यूज हुआ है, और जो पक्का बिल से सामान लिया वो भी यूज हो रहा है, और जो फाइनल में बिल बना रहा है वो पूरा पक्के का बिल बना रहा है, मतलब ऑफिस में मुझे बिल बना के देना होगा। अब चैलेंज ये होता है कि जब आप क्वांटिटी मेजर करने जाओगे तो आपका क्वांटिटी का भी पक्के से मैच नहीं कर पाओगे, और कच्चा उसके अंदर डालोगे तो आपको बिल नहीं मिलेगा, परचेस टैली नहीं करेगा। ये सब जो चैलेंजेस होता है ना, ये कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 1 रुपए का फर्क या फिर बहुत फर्क होता है। अगर आप 1 रुपए गलत चार्ज करते हो ना, सीधा आपका जेब से जाएगा वो पैसा। कैसे? आपने मान लो 1000 क्वांटिटी का आपको ऑर्डर मिला और आपने 1 रुपए चार्ज करना भूल गए, तो फाइनल बिल पे तो आपको तो वही आएगा जो बिलिंग आप करके दोगे, सामने वाला पार्टी तो उतना ही पेमेंट करेगा। तो उसमें अगर आपका कॉस्ट चार्ज करने भूल जाते हो तो पूरा लॉस आपका है। तो ये चैलेंज होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कि मैन्युफैक्चरिंग को सजाया कैसे जाता है। खास करके कपड़ा का मार्केट में बहुत ही चैलेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे कच्चा पक्का दोनों काम होता है। ऐसा कोई कपड़ा का दुकानदार बोल ही नहीं सकता है कि मेरे पास सारा पक्का का बिल आता है, बोल ही नहीं सकता ऐसा। मैं ऑन द रिकॉर्ड चैलेंज लेके बोलता हूँ, मार्केट ही ऐसा नहीं हो, कैसे बोलेगा? उसको लेना ही पड़ता है कच्चे बिल का माल, नहीं तो वो प्रॉफिट ही नहीं अर्न कर पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज पब्लिक तो बार्गेन करेगा, पब्लिक बोलेगा कि एक ब्लेजर का 1000 रुपए प्लस जीएसटी, ये मेरा कोटेशन है, स्कूल वाला आपको दे दिया। आपको वो ब्लेजर आपको अगर 1000 में कॉस्टिंग पड़ जाएगा तो तुम्हारा प्रॉफिट क्या रहेगा? तो तुम्हारा कॉस्टिंग उससे कम करना पड़ेगा ना। बंद कर दो। तो गाइस, आप लोग समझ रहे हो मैं करने क्या वाला हूँ? तो आप लोग झेल पाओगे सब चीज को कि हेवी हो जा रहा है? मार्केट यही है सर, ठीक है। तो चलो सर, पहले बिल्स को लेके बातचीत कर लेते हैं, और इसमें प्लीज थोड़ा प्रोफेशनली बिहेव करना, बिकॉज मेरा आप लोग से खाली टास्क करवाना ये नहीं है। फील लाइक अ रोडीज, टाइम भी मैटर करेगा यहाँ पे। आपको मैं 20 बिल का एंट्री दिया रहा, पूरा आराम से कॉफी लेके व्हाट्सएप ऑन करके इंस्टा में स्टोरी डालते डालते करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। 20 बिल का एंट्री मतलब 2 घंटा मिनिमम। 2 घंटे से ज्यादा कर रहे हो मतलब आप स्किलफुल नहीं हो। ऑफिस में गाली खाने के लिए रेडी रहो, एकदम पूरा लिटरली बोल रहे हैं। बॉस ये बोलेगा सारा दिन करते क्या हो, तो आपको क्या लगता है बॉस आपको स्वैग से स्वागत करेगा? आ बेटे एक सेल्फी ले ले, ये करेगा बॉस आपको? वो बोलेगा पैसा ले तो काम क्यों नहीं करते हो, और इतने भी मेरे तरह अच्छे भाषा भी नहीं बोलेगा। ये सब ऑफिस कल्चर समझ लिया करो। क्लासरूम को थोड़ा ऐसे सीरियसली होता है कि ऑफिस में सब चीज नॉर्मल लगे। वो बोलेगा पूरा दिन बैठ के खाली 25 का एंट्री किए हो, इस बात का पैसा लोगे, तो आप उस बात ले नहीं पाओगे। जो लोग काम करते पूछ लेना उन लोग से कि ऑफिस में लोग क्यों परेशान रहते हैं, बिकॉज बॉस को कभी नहीं लगता कि एम्प्लॉय काम कर रहा है, और एम्प्लॉय को ऑलवेज लगता है बॉस कभी हैप्पी नहीं होगा। अब इसमें ऑलवेज ये झगड़ा चलता ही रहेगा। तो आपको अपने आप को स्किलफुल बनाना है। तो अगर आप 20 बिल का एंट्री 2 घंटे में नहीं कर पाते हो तो सर आप उतना कैपेबल नहीं हो मार्केट के लिए। तो स्पीड बढ़ाओ, ऊपर वाला 2 हाथ दिए ना, तो उसका अच्छे से इस्तेमाल करो कीबोर्ड में, ताकि जल्दी से टाइप हो जाए। आ जाओ सर, ज्ञानबाजी बहुत हो, आप काम का बात करते हैं, बिल्स को लेकर बात करते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आया, जो लोग हो मेरे साथ साथ? यस सर। यस सर। यस सर। इजी वाला टास्क दे रहा हूँ, पहले टास्क वाला नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? क्या चीज? अगर हम कोई बिरयानी बना रहे हैं तो वो तीखा है कि मीठा है,
ये क्या शाहरुख खान को चेक करके बोलूंगा कि कैसा है, तो टेस्ट तो करेगा। तो जब हम टास्क असाइन करें तो मुझे नहीं पता है कौन दे रहा हूँ, बेवकूफ वाला सवाल पूछते सुबह सुबह। तुम एक्सेप्शनल हो भाई, तुम रहने दो, तुम्हारा बात ही अलग है। अच्छा, तो एक मंथ का मैं बिल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, 25 बिल का पहले दे दे रहा हूँ। नोटेशन अच्छे से ले लो, क्योंकि बिल अगर मैं एक्सप्लेन करने नहीं दूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। और जैसा बिल है टैली पे वैसा दिखना चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं होना चाहिए। एक भी सिंगल इंफॉर्मेशन मिसिंग हुआ वो एंट्री ग्रांट नहीं होगा। अब कैसे इंफॉर्मेशन आए, कहाँ से आए, वही तो हम लोग को सीखना है। तो लिटरली हम लोग का कोई टैली क्लास नहीं है इसमें। मैं फिर से बता रहा हूँ, आई एम नॉट टीच यू द टैली हाउ टू पास द एंट्री, बट हाँ टैली पे जो इधर उधर के बातें होते हैं वो थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो आइए देखते क्या बात मैं बोल रहा हूँ। तो पहले मैं एक बिल सैंपल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ये करने के बाद आप सीवी में लिख सकते हो कि आप जीएसटी में एक्सपीरियंस हो, बिंदास। लेकिन हाँ, पूरा टास्क करने के बाद बिल ऑफ और ऑन करके मत लिखना आप एक्सपीरियंस हो, ठीक है। एंट्री करने के बाद लिखना प्लीज, ठीक है। नहीं सर बिल मिल गया मतलब एक्सपीरियंस हो गया, ऐसा नहीं है। कम पर उसको एंट्री करो उसके बाद होगा, ठीक है। होता है सर, होता है। चलो शुरू करते हैं। हाँ, अच्छा, तो आप लोग से एक छोटा सा बच्चे वाला सवाल पूछ लेता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी पार्टिसिपेट करना। ये जो बिल है ये सेल बिल है कि परचेज बिल है, कैसे पता चलेगा? अच्छा, बिल का क्या है दिखा देते एक बार। ये बिल आपके सामने देके मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, इज इट अ सेल बिल और परचेज बिल? विशाल देख के बोल दे सर ये सेल बिल है। क्या बच्चे से सवाल पूछ रहा हूँ सुबह सुबह, इट्स अ सेल बिल। यस। हाँ, अच्छा कितने कितने लोग को लग रहा है ये 25 बिल है? हाथ उठा एक बार, जो लोग को लग रहा है 25 बिल है। 3 लोग का, 4 लोग का, 5 लोग का, फाइन फाइन हो गए। ओके, सेल बिल सेल बिल सेल बिल, जो लोग को लग रहा है सेल बिल है वो 25 सेल बिल बिल है। है सर। एंड द आंसर इज ये सेल बिल भी हो सकता है, 25 बिल भी हो सकता है। यार यस तुम सर। लोग ना मतलब जब सुबह से हम कुछ क्वेश्चन पूछे, कुछ तो ट्विस्ट होगा उसके अंदर। मेरा क्वेश्चन का तो इज्जत क्या करो कम से कम। हाँ, तो ये पूछे तुमसे, तुम मुझसे पूछे, जब हम बोले पूछना चाहिए था ना। तुम पूछे ये बात मुझसे, जब हम तुझे पूछे सेल बिल के पास, तो उछल के बोलते सेल बिल है, ठीक है। तो तुम्हें पूछना चाहिए था सर किसके भी आप में, ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन का आंसर ये था कि किसके भी आप में, अगर इसके नाइट साहब के अकाउंट से हम लोग है तो ये उसके लिए सेल बिल होगा, और अगर महिमा कृष्ण के अकाउंट में है तो ये 25 बिल होगा। हाँ केसरी जी कहाँ बोले आप पूछे मुझसे कि सर ये किसके भी में एंट्री करना है। आंसर उसको वही था, जब कोई पूछे ना सेल बिल की परचेज बिल, तो आपका क्रॉस क्वेश्चन आना चाहिए था, किसके भी पे पूछ रहे हो। क्योंकि बिल किसी के लिए सेल होता है, वही बिल किसी के लिए परचेज होता है। अलग अलग कॉपी थोड़ी बनाए जाते हैं सबके लिए। तो आप अगर इसके नाइट शॉप का अकाउंटेंट हो तो ये सारा बिल आपका सेल्स बिल होगा, और आप अगर महिमा कृष्ण रिप्रेजेंट करो तो ये आपके लिए परचेज बिल होगा। समझ लोगे? तो अपना विकेट मत दे बैठो ऐसे शुरू में। अगर प्रैक्टिकल है ऐसे ही उछल के बोल दे सेल बिल है, तो आप भी मुस्कुराओगे, इंटरव्यू भी मुस्कुराएगा। आप इंटरव्यू खत्म करने के बाद बोलोगे सर इंटरव्यू तो मस्त था, वो भी हंस रहा था, हम भी हंस रहे थे, तुम हंस रहे थे, तुम सही आंसर दियो, सामने वाला हंस रहा था कि क्या बेवकूफ है। तो हंसी का मीनिंग अलग अलग होता है। हाँ, तो गाइस पूछ लेना अच्छे से, ठीक है, कि किसके बिहाफ में करना है। तो प्लीज इस सब सवाल जवाब में कभी अपना आंसर गलत मत देना, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्लासरूम में सारा एंट्री इसके बिहाफ में करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए 25 बिल होगा, वेरिफिकेशन के बिहाफ में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को कोई भी बिल दिखे, कभी पूछे सेल बिल की 25 बिल, तो आपका क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए, या आंसर कुछ इस तरीके से बोलो। देखो जिसका लोगो वोगो रहेगा मतलब वो बिल इशू किया है, या फिर नीचे जिसका साइन रहेगा बिल पे। 25 बिल पे हम लोग साइन करते हैं कि सेलर साइन करते हैं? सेलर करते हैं ना। तो बिल के नीचे जिसका साइन रहेगा वही सेलर है। तो देखो साइन किसका है, इसके नाइट का है, ठीक है। तो बिल उसका होगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बिल उसका होगा। एंड बायर में जो रहेगा ऑब्वियसली उसके लिए 25 बिल होगा। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम पे आप लोग ये सब चीज में आंसर गलत मत दीजिए। शुरू करें। अच्छा, ये बिल का एंट्री आपको करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हम लोग का ये कंसाइनी और बायर में क्या डिफरेंस है, बोलो। कौन सप्लायर है? सप्लायर इसके नाइट साहब है। हाँ, तो हम बोले कंसाइनी जो और बायर में क्या डिफरेंस है? जो खरीदता है सर बायर कंसाइनी वो होगा जो भेज रहा है। कंसाइनी होगा जो भेज रहा है। हेलो। हाँ भाई, कौन आंसर कंसाइनी करेगा? होता बायर। है। एक करके बोलो, एक करके बोलो, राज या फिर जो भी बोलो, एक एक करके बोलो प्लीज।
सर जो खरीदता है सर गुड्स वो तो बायर का, और जहाँ पे गुड्स भेजा हाँ जाता है वो कंसाइन होता है। अच्छा, ओके हाँ, फाइन। राजा का आंसर है, अंकित का क्या आंसर है? अंकित क्या बोल रहे हो? राजा ठीक बोल रहा है सर। अच्छा तुम, अच्छा बोलो ऑनलाइन का आंसर आ गया, ऑफलाइन वाला आप लोग क्या बोल रहे हो बोलो। अच्छा, ये आप लोग का कंसाइनमेंट अकाउंट का याद मत करो, वो जो बचपन में क्लास 11 12 में कंसाइनमेंट, ये सब बात नहीं है। टैली पे ये कॉन्सेप्ट इसलिए डाला गया बिकॉज एक कॉन्सेप्ट हम लोग का होता है बिल्ड टू एंड शिप टू। ठीक है, मार्केट में कॉन्सेप्ट होता है बिल्ड टू एंड शिप टू। बिल्ड टू शिप टू मतलब बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस। शिपिंग एड्रेस वो जगह होता है जहाँ पे सामान डिलीवर्ड होता है, और बिलिंग एड्रेस वो होता है जहाँ का ऑफिस रहता है। जानते हो कि नहीं जानते हो? ये हम लोग का डलहौसी एरिया में जितना सारा ऑफिसेज है, इसका गोडाउन एक भी डलहौसी में नहीं है। किसी का बड़ा बाजार में एरिया होगा, किसी का पोस्ता में होगा, किसी का ढोलागढ़ पे होगा, मतलब एडमिन यहीं से होता है, फैक्ट्री किसी और जगह है। तो आज ये लोग जब कोई ऑर्डर प्लेस करेगा तो बिल तो यहीं पे रिसिप्ट होगा ना, ऑफिस में होगा ना। सामान ये लोग ऑफिस में रिसीव करेगी, फैक्ट्री में लेगा, फैक्ट्री में लेगा। यार आप लोग जब फ्लिपकार्ट अमेजोन में जब ऑर्डर देते हो तो वो लोग एड्रेस चेंज करने का ऑप्शन देता है ना, देता है ना कि डिलीवर्ड कहाँ होना है। तो शिपिंग एड्रेस वो होता है जहाँ पे सामान डिलीवर्ड होता है, और बिलिंग एड्रेस वो होता है जिसके नाम पे बिलिंग हो उसका एड्रेस क्या है। तो अगर आपका बिलिंग एंड शिपिंग एड्रेस सेम होता है तो ये कंसाइनियन बायर में दोनों सेम नाम रहेगा। बायर मतलब बिलिंग एड्रेस वाला पार्ट, कंसाइनी मतलब शिपिंग एड्रेस। राजा तुम सही बोले थे, ठीक है। तो गाइज आज के डेट में टैली में बायर कंसाइन इसलिए अलग करके देखते हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल टू पार्टी एंड शिप टू पार्टी। आप बोलोगे ऐसा क्या दरकार था? क्योंकि आपको पता है कि विद इन द स्टेट होने पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, और आईजीएसटी सॉरी बाहर होने पे क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है। ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल दूं, ईस्टर्न रेलवे। अच्छा, रेलवे का जो सामान होता है, सारा सामान रेलवे खुद नहीं बनाता है, पता है ना आप लोग का। रेलवे का जो मार्केट होता है उस मार्केट का क्या लॉजिक है पता है? मतलब आप लोग जो मोनोपोली मार्केट जानते हो वो क्या होता है कि वन सेलर होगा, मल्टीपल बायर होगा, ये तो जानते हैं ना। रेलवे जिन लोग से डील करते हैं वो पूरा उल्टा मार्केट है। बायर सेलर सो में नहीं है, बायर एक ही है, दैट इज ओनली इंडियन रेल। बेचने वाला बहुत लोग है, खरीदने वाला एक ही है, वही इंडियन रेल। तो हम लोग का जो ईस्टर्न रेलवे जो है हम लोग का, सियालदा हावड़ा जो भी ईस्टर्न रेलवे है, उसका हेड क्वार्टर तो यहीं पे फैली प्लेस पे ही है। इसका हेड ऑफिस है, आपको जो भी कुछ करना है यहीं पे आके सब कुछ करना होता है। और ईस्टर्न रेलवे का सबसे बड़ा जो रेलवे यार्ड है, मतलब सबसे लंबा चौड़ा जो रेलवे यार्ड है वो है मुगलसराय, जो अभी दीनदयाल उपाध्याय के स्टेशन के नाम से शायद जाना जाता है। यूपी का है ना मुगलसराय। तो मुगलसराय एशिया का लार्जेस्ट रेलवे यार्ड, मतलब सबसे लंबा चौड़ा। ठीक है, तो सपोज मान लो मेरा वर्कशॉप है और मुझे ईस्टर्न रेलवे से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कुछ सामान बना के उन लोग को देना। तो हमने वो सामान को मैन्युफैक्चर किया, लेकिन जब सामान डिलीवर करने गया ईस्टर्न रेलवे ऑफिस से मुझे इंस्ट्रक्शन आया कि बिल कोलकाता वाला एड्रेस से भेज दो और सामान जो है वो मुगलसराय में भेज दो। आई एम फ्रॉम कलकत्ता, मैंने सामान बना लिया, बना के मैं बिल कहाँ भेज रहा हूँ? कोलकाता में भेज रहा हूँ। सामान डिलीवर कहाँ कर रहा हूँ? यूपी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब बोलो बिल पे मैं क्या चार्ज करूँ? सीजीएसटी से चार्ज करूँ कि आईजीएसटी चार्ज करूँ? क्वेश्चन समझ में आया सब लोग को? अब प्रॉब्लम समझ में आया? पहले बोला ऐसा हो सकता है, इट कैन बी हैपेंड। सर हो सकता है, जरूर हो सकता है। रेलवे का एड्रेस यहाँ पे, तो बिल मुझे यहाँ पे देना है, बट सामान ये लोग नहीं लेगा, सामान बोलेगा यूपी में भेजो, मुगलसराय स्टेशन में भेजो। मुगलसराय यूपी में आता है तो उसमें भेजो, ठीक है। तो अब मैं जब बिल बनाऊंगा, हाँ हाँ कोलकाता, पूछ रहे हो तो आंसर दे रहे हो, पूछ रहे हो कि आंसर दे रहे हो? वो तो हम कर रहे हैं, तुम मत पूछो, तुम आंसर दो। क्या आंसर क्या है तुम्हारा? आईजीएसटी की सीजीएसटी? आंसर आंसर सीजीएसटी सीजीएसटी की आईजीएसटी? आंसर दो। बिलिंग विलिंग तो बात का बात है। तुम किसके साथ जाना चाहते हो? उन लोग को छोड़ो, तुम बोलो, तुम्हारा आंसर बोलो। ये लोग सब गलत बोलो, तुम तुम्हारा आंसर बोलो। तुम्हारा आंसर बोलो ना, मुझे एक्सप्लेन मत करो। सीजीएसटी की आईजीएसटी लगेगा? हाँ, दैट इज द करेक्ट आंसर, सीजीएसटी होगा, क्योंकि बिलिंग एड्रेस मैटर करता है, शिपिंग एड्रेस मैटर नहीं करता। शिपिंग एड्रेस भले स्टेट का बाहर हो, बिलिंग एड्रेस भी होगा, इसलिए नौटंकी किया गया। तो ये सब चीज में इसलिए क्लैरिफाई कर दे रहा था कि बिल देख के आपको ये सब चीज कोई झमेला ना हो। तो गाइस सुन लो ध्यान से, नॉर्मल सप्लाई पे सीजीएसटी हो कि आईजीएसटी हो, डिपेंड करते हैं बिलिंग एड्रेस के ऊपर। सप्लायर भी अगर वो स्टेट का हो और बिलिंग एड्रेस भी सेम स्टेट हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी। सप्लायर अलग स्टेट, बिलिंग अलग स्टेट में है तो आईजीएसटी लगता है।
शिपिंग एड्रेस डजंट मैटर टू डिटरमाइन द सेल ऑफ सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ रहे हो सब लोग, हाँ या ना? याद रहेगा? चलो, तो इस बिल का एंट्री करना है मुझे, ठीक है? क्लियर है सर? ऑनलाइन वालों, आप लोगों को क्लियर है ये बात पूरा? यस सर। सर अच्छा, तो ये क्या चीज का सामान है? देखो, प्रोसेस निटेड फैब्रिक। क्या है ये? फैब्रिक परचेस हुआ है, ठीक है? ए गाइस सुनो, कपड़ा का मार्केट में फैब्रिक एज अ रॉ मटेरियल ट्रीट होता है। फैब्रिक बेचते नहीं है वो लोग, फैब्रिक को कपड़ा के साथ मतलब जो भी उसका यूसेज होता है करके फिर मैन्युफैक्चर किया जाता है। अभी क्या बोल रहे हो? बोलो। तो हाथ उठ रहा मुझे लगा कुछ बोलो। अच्छा, सोच रहे हो? अच्छा गाइस, ये बिल देख के आपको तो कुछ हाई फाई नहीं लगा, आराम से आप कर सकते हो ना? तो इसमें सर खासियत एक ही है, ये डिस्काउंट जो है 5%, ये डिस्काउंट रिफ्लेक्ट होना चाहिए ऐसे, ठीक है? एंड राउंड ऑफ के लेजर वो भी आपको पता होगा कैसे होगा, नहीं होना ऑल दैट। तो मैं एक एंट्री करके दिखाऊं इस एंट्री कैसे होना चाहिए, ध्यान से देख लो। तो ये बिल का एंट्री आपको करना है। देखो, बिल जब मिला, बिल में आपका सारा इंफॉर्मेशन है, वेंडर का बैंकिंग इंफॉर्मेशन एवरीथिंग आपका है। तो आप लोग जब घर पे वेंडर बनाओगे, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स जब बनाओगे इसके नाइट फैब के नाम पे, एक भी इंफॉर्मेशन छूटना नहीं चाहिए। वो ऑल्ट सी करके बनाओ या डायरेक्ट जाके बनाओ, उसका एड्रेस, उसका बैंक डिटेल्स, एवरीथिंग शुड बी अपडेटेड। क्यों? जब मैं चेक इशू करूंगा तो डायरेक्ट वहां से वो प्रिंट लेगा। तो डू नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड, ये जितना इन्फॉर्मेशन है, ऑल इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट। आज अगर आप किसी का बैंक डेटा स्किप कर रहे हो, आगे चल के आप ही फंसने वाले हो। उस पार्टी के नाम पे जब चेक या फंड ट्रांसफर करने जाओगे, अकाउंट नंबर नहीं मिलेगा आपको, बिल ढूंढना पड़ेगा आपको। सर हम लोग के पास तो रैंडम बिल आते रहेगा क्या? हर दिन एक एक बिल आएगा मेरे पास? रैंडम बिल आते रहेगा तो मैं बिल को सेट असेट करके रखूंगा। लेकिन जब मुझे पार्टी को पेमेंट करना है तो पार्टी को तो बैंक डिटेल्स चाहिए। अब फंड ट्रांसफर करोगे तो आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, ब्रांच नेम चाहिए। अब चेक बनाओगे तो पार्टी का नाम, अकाउंट नंबर भी होना चाहिए। तो सर उसके लिए जो बिल का एंट्री जब होगा तो बिल के अंदर देख लेना ये सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि नहीं। देखो सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आप जब पार्टी बनाओगे, पार्टी में सारा डेटा अपडेट कर देना, ताकि जब भी इस पार्टी का पेमेंट करना हो तो बिल ढूंढना ना पड़े, टैली से आप डायरेक्टली मिल जाए आपको। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस, नो? तो इस बिल का एंट्री यस सर। करके दिखाते हैं आप लोग को, ठीक है? ताकि आप लोग को समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है? अच्छा, सारा एंट्री 2019-20 का है, हम लोग है 20-21 में, आई नो दैट, बट आप लोग 19-20 का डेट देखी करिए, बिकॉज सारा चीज जब ओरिजिनल है, हम लोग तो कर ही सकते हैं ना 19-20 का डेट। टैली में जब बनाएंगे तो वहां पे हाथ से डेट लेकर देंगे 1/4/2019। बाय डिफॉल्ट 2020 आता है ना, तो वहां पे 2019 कर देंगे, ठीक है? हम लोग पहले कंपनी बना लेते हैं। तो क्या किसी भी क्या बोल रहे हो? हाँ, तो ऑल टेप 2 करके चेंज कर लो ना। हाँ, बोलो बोलो क्या बोलो, फॉलोइंग क्या बोलो? हाँ हाँ देखते 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 भाई, अब क्या बोलो, देखते। देते देते रुको रुको, पहले बना लेना दो तुम। अच्छा गाइस, सुनो सुनो, ये सारा बिल का रेट है 1920 का है, तो आप लोग 1920 का डेट देके बनाओ, 2021 का मत बनाओ। मैं कंपनी का नाम लिख रहा हूँ। ये बैच का नाम क्या है? टीटीएस ना? टीटीएस मॉर्निंग। याद रखना कंपनी का नाम। अच्छा देखो, आप लोग कर लेना। तो आप लोग जब कंपनी बनाओगे ये कर लेना। ये सारा डेटा 19-20 का है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करना है? जीएसटी इनेबल करना है क्या? 2B का क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत?
तुम विशाल इतना सोचते कब हो? पूरा दिन यही सोचते हो। चलो कोई बात नहीं। तो आप तक जीएसटी में क्या क्या सीखते हो? क्या क्या सीखते हो जीएसटी? पूछ रहे भाई क्या सीखो? ठीक है तुम सोचो, लेके नोट डाउन करना एक दिन, ये सब सीखे हम लोग, ठीक है। सुनो ध्यान से देखो, खेसरी जी आप जो बोल रहे थे, ठीक है, ये करने के बाद देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो रुको जरा, हम बता रहे हैं। ये आने के बाद यहाँ पे ऑल टेप टू करना, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट 2021 ले लेता है, तो आप हाथ से चेंज कर देना। अब मुझे बोलने तो मौका तो दो, मुझे पता है आपका प्रॉब्लम क्या है। तो आप टैली में बाय डिफॉल्ट वो जो साल में रहता है वो ले लेते हैं, 2021 ले लेगा ऑटोमेटिकली। तो अगर आपको पिछला कुछ करना है तो गेटवे ऑफ टैली में ओपन करने के बाद ऑल टेप टू करके यहाँ से हाथ से चेंज कर लेना, तो आप पीछे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, जीएसटी को एनेबल कर ले। F11 F2 आप लोग को फेवरेट फीचर्स? अच्छा F3 सॉरी पता नहीं था मुझे। F11 F3 ठीक है। अच्छा, ये सारा इंफॉर्मेशन जेन्युइन है इसका। हाँ, तो महिमा क्रिएशन वाला जीएसटी लेना कहाँ मिलेगा? बिल पे जो महिमा क्रिएशन का डिटेल्स है मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो जीएसटी एनेबल यस, ये भी यस, ठीक है। 19 ADBPA 45 रेगुलर। क्या जीएसटी नंबर कहाँ से मिलेगा? बिल से मिल जाएगा, ठीक है। तो जो महीने क्रिएशन वाला जीएसटी डाल दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप गाइस ध्यान से सुनो, अगर आप 2019 ADBPA 4567 अच्छा, तो आज अगर आप 1920 से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप लोग यहाँ पे 1920 एक 19 लिख दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे जो डेट डालेगा जीएसटी वही से इनेबल होगा, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ चेंजेस करने का दरकार नहीं है, ठीक है। कौन सा? इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? ठीक है, देख लेते एक बार, आप टेंशन क्यों ले रहे हो उतना, ठीक है। ओके, तो गाइस गेटवे ऑफ टैली, ठीक है। तो वाउचर एंट्री करेंगे तो सारा नवंबर मंथ का बिल है, तो आप लोग 1 नवंबर एंड 2 नवंबर को लीजिए, ठीक है। तो सीधा वाउचर सी करें, V फॉर वाउचर, ठीक है। इसके बाद F2 करके ओके, तो चेंज करके हम लोग परचेस मोड में डालेंगे, तो F9 परचेस, ठीक है। अब ध्यान से शुरू करते, ठीक है। सप्लायर इनवॉइस नंबर एवरीथिंग आपके पास है, ठीक है। तो आपने कोई चीज छोड़ना नहीं है, प्लीज बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल। मैं आप लोग क्लासरूम में एक चीज प्रैक्टिस करने के लिए नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग एज ए अकाउंटेंट की तरह इसको परफॉर्म करो। फर्क के लिए यहाँ पे आपको पैसा नहीं मिलेगा। मार्केट में करने में ऑब्वियसली पैसा मिलता है, जो लोग करते हैं पैसा मिलता है, मुझे मिलता है, हाँ मिलता है, बट आप लोग को नहीं मिलेगा। तो आप लोग पहले सीख लो अच्छे से, इंशाल्लाह पैसा बहुत मिलेगा अगर आप अच्छे सीख जाते हो तो। यही मेरा टास्क है कि आपको पूरा रियल टाइम पे फ्लेवर दिया जाए, ठीक है। तो केस में कपड़ा का स्टार्ट कर रहा हूँ, बाद में दूसरा कोई इंडस्ट्री मिले अगर आपको करने का मन हो तो देख लेना। ये करोगे तो आपको जीएसटी का पूरा ग्रिप, मतलब क्या होता है मार्केट में टैली में, ये पूरा समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ा टैली से जीएसटी में कैसे छलांग लगाते हैं लोग, बोलते हैं कि जीएसटी रिटर्न तो टैली से डायरेक्टली हो जाता है, तो वो कैसे होता है, कैसे हम लोग को रील करने, वो सब आपको पूरा समझ मिल जाएगा। और एक चीज मैं बोनस में सिखा दूंगा आप लोग का, बीआरएस करना टैली पे, ठीक है। टैली पे बीआरएस करना एक बोनस में सिखा दूंगा एक चीज, वो अकाउंट्स का पार्ट है, आई नो दैट, बट इसमें एक बोनस एपिसोड दे देंगे आप लोग को, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छा लगे। अच्छा, सप्लायर इनवॉइस नंबर फिलहाल तो अभी मैं कुछ भी दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज ध्यान से करिएगा, क्लासमेट नहीं तो टाइम लग जाएगा।
ये तो फॉर्मेलिटी है ना, सेपरेट इनवर्स नंबर डालना एंड ऑल दैट, बट आप लोग डालिएगा जरूर, नहीं तो मैच नहीं कर पाएगा। आज के डेट में इनवर्स मैचिंग होता है, जीएसटी के इनवॉइस 2A के साथ मैचिंग होता है, तो आप अगर इनवर्स नंबर गलत सलत लिखोगे तो मैचिंग कर नहीं पाओगे। तो जो इनवर्स नंबर डिटेल है वो डिटो फॉलो करना है आपको, बस बाद में इसको मैचिंग भी करवाना होगा आपका, वो भी हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो 1920 पार्टी नेम, तो पार्टी आप जब बनाओगे तो पार्टी का अच्छे से सब डिटेल्स बना देना। मैं यहाँ पे खाली नॉर्मली इस सब में तब चैंपियन हो, कोई दिक्कत नहीं आप लोग का। एड्रेस डाल दीजिएगा, हाँ हाँ ऑब्वियसली, यदि अगेंस्ट रेफरेंस नहीं होगा। पार्ट तो होता ही है सर, देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वहां पे हाथ से भी कर सकते, चेंज कर सकते हैं जब पेमेंट करने चाहोगे। पैन देने का दरकार नहीं, इसे बिल बाय बिल यस करने से मैं ऑप्शन यस करने सही रहते हैं, जरूरी थोड़ी है मैं तो क्या पता मैं इसको पार्ट पेमेंट करूँ फुल पेमेंट करूँ। মানে ধরো আমি 5টা বিল করলাম, 3টে বিলের টাকা দিল, দুটো বিল দিল, हाँ এইভাবে মানে যেটা পেমেন্ট, तो वो बिल बाय बिल ही होता है वो। আবার ধরো মানে যেটা 6টা বিল করলো, वो जो भी आप बोल रहे हो सब उसी में हो जाएगा सर, किसी चीज सब हो जाएगा, बिल बाय बिल हो जाएगा। वहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस लेने का ক্রেডিট নোট দেবে, তখন তো আর মানে গুগल তো বিল বাই বিল अभी बोल दूं सब, टाइम दो थोड़ा मुझे करने का, सब है इसके अंदर। जीएसटी नंबर क्या है? 19AA BCR 2385 सॉरी 2835 है सर। टू 2835 E1Z1 E1ZI E ठीक है। अच्छा यहाँ पे 25,000 बनेगा, ए ध्यान से देख लो। अच्छा गाइस सुनो, कोई इस बारे में बोल रहे थे क्या क्लासिफिकेशन विंडो? हाँ क्लासिफिकेशन विंडो, उसमें फीचर्स पे ही वाला किसके लिए बोल रहे थे क्या? F11 F3 करके जो फीचर्स था, इसी फीचर्स को बोल रहे थे क्या? जो भी था उस टाइम पे जो मुझे टोके थी तो ये तो ऑटोमेटिक आता है, उसके माथा पे करने क्या दरकार है? एक सेकंड रुको, पहले बात बोले ये क्लासिफिकेशन विंडो का मतलब क्या है? आपका प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करने के लिए बिल पे CGST आएगा कि IGST आएगा, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये विंडो किसी का नहीं आता है, ध्यान से सुन लो, आपका एक कॉमन कॉम्प्लेन होता है कि टैली आपके साथ दगाबाजी किया, पता नहीं टैली क्यों करेगा आपके साथ, कौन सा दुश्मनी है आपका टैली के साथ। टैली ऐसे कुछ नहीं करता है, आपको टैली चलाना नहीं आता होगा इसलिए टैली आपके साथ दगाबाजी करता है। तो अगर किसी का ये विंडो नहीं आता है तो रोना धोना मत करना, यूट्यूब में जगह सर्च मत करना, तो और कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर ये क्लासिफिकेशन नहीं आता है तो यहाँ से F12 जो है ये कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो GST डिटेल्स है ना, ये वाला मॉडिफिकेशन टैक्सेशन GST, इसको यस कर लेना। ये नो रहेगा तो वो नहीं आएगा। यू वांट टू सी दैट, देखो मैजिक दिखा दे रहा हूँ, इसको नो किए, देखो नहीं आया क्या? वो क्लासिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जैसे ही हम लोग ये 12 फीचर्स करके कॉन्फ़िगर करके इसको यस कर देंगे ना, अब ये देखो, तो टैली का हर एक स्टेप को कुछ लॉजिक होता है, तो लॉजिक को पहले ढूंढ दो। ये इसलिए होता है ताकि बिल पे आप CGST करो कि IGST करो। अच्छा पार्टिकुलर माथा बच्चे मत करना, बिल पे देख लेना क्या है, जो है वही होगा। बिल पे क्या है हम लोग का? CGST SGST है, तो CGST मतलब हम लोग का परचेस टैक्सेबल। अब तुम क्या बोल रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो? कॉन्फ़िगरेशन से वो ऑफ रहेगा, ऑन मतलब लो रहेगा, वहां से यस कर देंगे तभी तो आ जाएगा। हम कभी वो वाला पार्ट किए नहीं है, हम ये नॉर्मल ऐसे ही करते थे, वो तो नहीं था वहां पे, या भी यस तो हो गया, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से गाइस, मैं चाहता हूँ कि डिस्काउंट जो है, अच्छा मार्केट में लोग मैनुअल एंट्री करते हैं, इतना माथापच्ची नहीं करते, पर सिंस हम लोग टैली थोड़ा बहुत सीख लेते तो हम लोग थोड़ा टैली का तो मजा लेना ही चाहिए। ये जो डिस्काउंट का फिगर जो देख रहे हो ना 1334 वाला पार्ट, मैं चाहता हूँ डिस्काउंट ऑटोमेटिक आए।
हाँ, परचेज बिल देख के एंट्री कर रहा हूँ, वो देख देख के तो एंट्री में कर दूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक आए। अभी ऑटोमेटिक डिस्काउंट कैसे आएगा, ध्यान से सुनो। अगर डिस्काउंट को ऑटोमेटिक लेके आना है आपको टैली में, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन, ये जो F12 है, इसको 2 बार करना है, 2 बार। और ये जो लास्ट का जो ऑप्शन है ना, कैश एंड ट्रेड, इसको यस करना है। दिखाई दिया लास्ट में? ये सारा बात तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख आराम से, तो मुझे फॉरवर्ड रिवाइंड नहीं कर सकते हो, बट मैं रिकॉर्डिंग को तो कर ही सकते हो ना, कर लेना। हाँ, 2 बार। ये देखो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये फर्स्ट टाइम एंड सेकंड और एक बार, और उसका जो लास्ट ऑप्शन है ना एकदम कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, इसको यस करना है। ओके, सेव करना है, उसके बाद डन। अब ऑल्ट सी प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोसेस नीटेड फैब्रिक्स। पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, यूनिट्स होगा इसका, देख लो, केजीज। तो सर इसमें हम लोग चैंपियन है, आगे बढ़िए, केजीज, फिर किलोग्राम, ये वो, हाँ पता है सर, पता है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन था 3 डेसिमल, तो गाइस आप लोग राउंड अप मत खेलने आइएगा यहाँ पे। ओ सर 53.20, लेट इट 54। किसी के दिमाग में ऐसा बुद्धि नहीं आ रहा है ना, सर यहाँ पे ना 9.370 है, इसको 910 कर दीजिए प्लीज। राउंड अप मत करिएगा, क्वांटिटी का पार्ट है, तो 3 डेसिमल है ना, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा, नहीं तो फ्रैक्शन अलाउ नहीं करेगा टैली, ठीक है। सेव कर लिए, जीएसटी एप्लीकेबल, यस यस, ओके। डिस्क्रिप्शन, ये फैब्रिक है, आप लोग का एक पॉपुलर टास्क होता है HSN ढूंढना, कोई टेंशन नहीं है, देखो दिया हुआ है 6006। अब जो कहानी मैं बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, कोई मेरा बात तो गलत इंटरप्रेट मत करिएगा, पहले मेरा बात अच्छे से सुनिए, हिंदी में बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनिए। कपड़ा का कोई भी प्रोडक्ट अगर आपके पास आए, कपड़ा का, चाहे वो रेडीमेड हो, मैन्युफैक्चर्ड हो, ब्रांडेड हो, नॉन ब्रांडेड हो, आर्मनी एक्सचेंज, गुची, जितना आपको फॉरेन ब्रांड का नाम पता है वो हो या देसी हो, कपड़ा का जीएसटी का फॉर्मेट होता है कि अगर पर यूनिट का दाम, यूनिट चाहे केजीज में हो, यूनिट चाहे मीटर में हो, पीस में हो, नंबर में हो, अगर 1000 तक है तो उसके ऊपर 5% जीएसटी लगता है, और 1000 से ऊपर जाते ही 12% हो जाता है। कपड़ा, जूता, ये सब जो मार्केट है इसमें जीएसटी ऐसे क्लासिफाई होता है। कैसे सर? अगर कपड़ा का दाम 1000 तक है, पर यूनिट का दाम टोटल, आप 10 ड्रेस लिए, 10 ड्रेस का दाम 1000 नहीं है, एक ड्रेस का दाम, अगर 1000 हुआ तो 5% जीएसटी, अगर 1000 के ऊपर हुआ तो 12% जीएसटी, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ ना, याद रहेगा ये वाला पार्ट? गाइस गाइस प्लीज मुझे कंफर्म करो, ये कपड़ा का मार्केट का केस है क्या? हाँ, सिंगल, चाहे पर केजी हो, चाहे पर पीस हो, पर पेयर हो, मतलब जिसमें वो एक क्वांटिटी बिकेगा, एक क्वांटिटी का दाम होना चाहिए। 1000 तक 5%, 1000 से एक भी पैसा ज्यादा हो जाएगा तो 12% आ जाएगा। मैं टैली में ये चीज कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, तो अगर ऐसा है तो कभी ऑन वैल्यू में मत करिएगा, ऑलवेज ऑन आइटम रेट करिएगा। अब जैसे आप ऑन आइटम रेट करोगे तो आपके सामने क्लासिफिकेशन विंडो आएगा। अब यहाँ पे आपको प्राइस का ब्रेकअप देना होगा, तो 0 to 1000 जो है ये आपको लेना होगा 5%, एंड मोर देन 1000 जो होगा ये आपको लेना होगा 12%। इससे क्या होगा, कपड़ा वही रहेगा, दाम जैसे ही बढ़ेगा टैली अपने आप 12 ले लेगा, जैसे दाम कम होगा अपने आप 5 ले लेगा, मुझे बार बार उसको 5-12 करने का दरकार नहीं है। गाइस प्रोडक्ट मेरा एक ही रहेगा। अब कपड़ा का मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत होता है, डिस्काउंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये ब्रांड फैक्ट्री जो बाय 1 गेट 2 फ्री जो ऑफर देता है, जो डिस्काउंट का ही खेला है ना इन लोग का, तो आपने मान लो ओरिजिनल प्राइस का दाम 1000 से ऊपर है, तो 1000 से ऊपर मतलब 12% जीएसटी आ जाएगा। अब वही कपड़ा जो डिस्काउंट में जब बिलिंग करेगा, अब मान लो 900 में बिल हो गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इन्वेंट्री आपका सेम रहा, कपड़ा सेम रहा, खाली प्राइस होने से जीएसटी कम हो गया। तो जिनका प्राइसिंग के ऊपर जैसे डिपेंड करता है, आप ऐसे कॉन्फ़िगर करिएगा। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? हाँ या ना? इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ऑनलाइन वालों, और आप लोग भी चाहो तो इसको फोटो ले सकते हो, ताकि आप जब कॉन्फ़िगर करो तो समझ आ जाए। और रिकॉर्डिंग तो है ही आपके पास। गाइस समझ में आया आप लोग को? हाँ या ना?
ये आइटम रेट लेना होगा, आइटम रेट। आई नो कि आप लोग अब तक का जितना कुछ किया सब ऑन वैल्यू किए हो, आईसी में टैली में जितना प्रैक्टिस किया ऑन वैल्यू था ना, तो आइटम रेट कर लो अभी। कपड़ा, जूता और क्या क्या होता है, और भी 2-3 सामान है जिसमें आइटम के ऊपर जीएसटी रेट होता है। होटल का टैरिफ, जेडब्ल्यू मेरिट्स का होटल में जाओगे 28% जीएसटी लगेगा, नॉर्मल 2 स्टार 3 स्टार में जाओगे 18% जीएसटी होगा। तो टैरिफ के ऊपर जीएसटी डिपेंड करता है हम लोग का। तो जिन लोग का ऐसा होता है वो ऑन आइटम रेट करना होगा। सब लोग साथ साथ हो, तो जैसे ऑन आइटम रेट करोगे तो ये विंडो आ जाएगा, ये सजा लोगे, ठीक है। हो गया, ऑल द फोटोग्राफर्स ले लियो, चलो। आपका आ रहा है सर पीछे से एकदम पूरा 10x जूम करो तब आएगा। जूम कितना लेता है? 5x 50x आज तक किसी फोन में नहीं है जो 50x बोल रहे हो। 30 है, 30 के बाद सीधा 100 है। आईफोन में तो है ही नहीं जूम, सबसे फालतू जूमिंग क्वालिटी आईफोन का है। कोई है नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, देख लो किसी भी देख लो, जूमिंग क्वालिटी सबसे फालतू आईफोन का। सबसे जो अच्छा वो क्लैरिटी, मतलब पिक्चर का डेप्थ सेंस वो अच्छा करता है, लेकिन जूमिंग क्लैरिटी सबसे फालतू उसका है। हेलो। हाँ जी बोलो। हाँ सर, इसका कॉस्ट मेथड आप फीफो नहीं लिए सर? एवरेज एवरेज कुछ एवरेज होगा, हम लोग एवरेज फॉलो करते हैं। ओके सर। गाइस इधर देखो, फटाफट देखो, फाइनल एंट्री। हेलो सर। बोलिए। सर बोल रही हूँ, हमने जो ऑन आइटम रेट लिए उसका जो क्लासिफिकेशन है 5% और 12% हुआ, तो वहाँ पे जो टैक्स रेट था लिखेंगे 5% और कुछ लिखेंगे तो? क्या बोल रहे, फिर से बोलिए आप एक बार, कौन सा वाला बोलिए यहाँ पे? आइटम रेट के बाद हम लोग जब टैक्सेबल करते उसके बाद यहाँ पे आके लिखते हैं, तो ये करने से और कुछ नहीं करना पड़ेगा? ये लिखने के बाद आपको जगह नहीं देगा मैडम, ये सीधा करने के बाद सीधा आपको नीचे आ जाएगा, ये स्क्रीन सिलेक्ट ही नहीं करने देगा। एक कॉस्टिंग मेथड हम लोग एवरेज फॉलो करते हैं, हाँ फीफो लिफो नहीं करते। अच्छा, अब प्रोसेस नाइट सब का दाम कितना है? 53.020। अब 3 डेसिमल तक लियो तो टैली उसको अलाउ करेगा, अगर नहीं लेते तो राउंड ऑफ कर लेते ऑटोमेटिकली, ठीक है। रेट तो पता ही है हम लोग का 325 करके, तो 325 मतलब कितना परसेंट जीएसटी? 5%, तो वो टैली जानेगा, हमको कुछ पता नहीं है। ये पहले हुआ, अब डिस्काउंट था ना यहाँ पे 5%, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिएगा, ठीक है। यार तुम ना ये फालतू बात ना मत किया करो क्लास में आकर। अगर सुबह क्लास प्रॉब्लम है तो दोपहर क्लास ज्वाइन करो। 4 बार बोल चुके भाई, F12 2 बार प्रेस करना है यहाँ पे आके, ये और ये एक बार, ये किया जिसको ऑन करना है। सो क्यों जाते हो क्लास में आकर, किस बात का जिम बिम करते हो फिर? स्टेमिना है ही नहीं बॉडी में। जिम करने से क्या है सर, मोटा बुद्धि हो जाता है। ए वासिम, आंख खुल के देख लिया करो, रात को सोया करो, ठीक है, ज्यादा जागो मत रात को। अच्छा, इसका दाम कितना था? 325 हो गया है 355, ठीक है, 5% है, फिर से एक ही है। अच्छा, ये कौन सा है हम लोग का? ये है 395। अच्छा गाइस देखो, डिस्काउंट तो आपने अब ले लिया ना, अब जीएसटी का बारी होगा, तो जीएसटी से पहले आप डिस्काउंट का लेयर बनाइएगा। परचेस के टाइम पे जो डिस्काउंट हम लोग को मिलता है, वो डिस्काउंट अलाउड होता है कि रिसीव्ड होता है? पक्का तो सर मिल रहा है हम लोग को, तो डिस्काउंट रिसीव्ड ही होगा। अब टैली में डिस्काउंट रिसीव्ड का जनरल कैसे होता है देख लो, आई नो आप बहुत लोग को आता है, जिसको फर्स्ट टाइम देख लो, डिस्काउंट रिसीव्ड अंडर क्या रहेगा? इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। ये करने के बाद
ये जो टाइप ऑफ लेजर आएगा ना, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे डिस्काउंट, और कुछ मत करना, जस्ट इसको सेव करना, तो डिस्काउंट देखो अपने आप ले लिया। जैसे बिल पे माइनस करके दिखा रहा था वैसे ही आ गया, बिल पे ऐसे ही आ रहा था ना, आ रहा था ना, समझ आया? तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप अगर डिस्काउंट को हाथ से लिखने से तो लिख सकते हो, बट मेरा वही सवाल है क्यों? जब टैली काम करेगा वो आपने मेहनत क्यों करना? तो आप ये ऑटोमेटिक तभी होगा, ध्यान से सुन लो, सबसे पहले जब आप हर एक प्रोडक्ट के नीचे 5-5 करके क्लासिफाई कर दोगे तब, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्काउंट रिसिप्ट का जब जर्नल बनाओगे आप, तो जर्नल के टाइम पे ये टाइप ऑफ लेजर जो है ना, इसको डिस्काउंट जरूर सिलेक्ट करिएगा, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक ले लेगा। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? केसरी जी फोटो बाद में लेना, लिख लो अच्छे से, फोटो किस चीज के ले रहे हो तुम? तो याद नहीं रहेगा इतना तक। डन। इसके बाद क्या आएगा आप लोग का फेवरेट जीएसटी का लेजर, तो इनपुट आउटपुट करके करना आप लोग। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी ले लिया आपने आप। उसके बाद इनपुट SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, स्टेट टैक्स, डन। एंड लास्ट में आके हम लोग को राउंड ऑफ का लेजर। अच्छा, राउंड ऑफ का जो लेजर है ना, आप एक्सपेंसिव इनकम किसी के अंदर भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लास्ट में जाके बैलेंसिंग होगा, तो नॉर्मली हम लोग एक्सपेंसेस के अंदर ही रखते हैं, ठीक है। एंड टाइप ऑफ लेजर में इसको रख दीजिएगा इनवॉइस राउंड, ठीक है। अगर ये कर दोगे तो आपका मेहनत यहीं पे खलास। इनवर्स राउंडिंग, वो डिस्काउंट था ना वहां पे डिस्काउंट था, राउंड ऑफ पे इनवर्स राउंडिंग किया। मजा आया टैली का? तो हाथ से क्यों करना है भाई, सब तो टैली ऑटोमेटिक करेगा। तो जैसा बिल वैसा दिख रहा है, देखो एक बार, बॉस जो होता है ना वो देखते भाई टैली ओपन करो और बिल ओपन करो, वो देख के मिलाएगा टैली पे और तुम्हारा बिल पे सेम है कि नहीं, चेक करके तो आई थिंक सेम है। 26614, यस 26614 टैली हो गया ना हम लोग का। तो ये चीज हम लोग करने वाले हैं, सीखना है। ये तो वन वैरायटी है, और भी वैरायटी है इसके अंदर, ठीक है। डन। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, सुनो ना, तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? जब हम कुछ चीज लिखे हुए दिक्कत अगर हो तो हम थोड़ी उठाते कोई चीज। हाँ बोलो सर। देखना क्या है बोलो तुम्हें? डिस्क्रिप्शन में ऑन किया इसलिए आ रहा है, इसके भी इंसर्ट होता है, बाद में दिखाएंगे। अच्छा गाइस गाइस सुनो सुनो सुनो, ए सुनो, तुम लोग स्मार्ट हो, मानते हो कि गलत फहमी है तुम लोग का? आई प्रूव हो जाएगा, अभी प्रूव हो जाएगा। ए ये दूसरा बिल है तो, बट पार्टी सेम है, आइटम कम है, ठीक है। इसका भी एंट्री करना होगा। जो प्रो प्लेयर होगा, प्रो प्लेयर, इस फेसबुक पे ट्रेंड चला था ना, प्रो, लेजेंड, अल्ट्रा लेजेंड, ठीक है। जो प्रो प्लेयर होगा वो क्या करेगा, इस बिल को सेव करेगा, फिर जाके एंट्री करेगा। अच्छा प्रो, हाँ क्या करेगा बोलो सर? हाँ सर कॉपी कर लेगा उसी बिल को, ठीक है सर। अगर आपके पास दिमाग है, ठीक है, तो इस यहाँ बिल को कॉपी कर लेगा। बिल का कॉपी नहीं होता सर, बिल का डुप्लीकेट होता है, ठीक है। हाँ वही सर, सॉरी। बिल को डुप्लीकेट जो करना है वो यहाँ से नहीं होता है। आपका जो फेवरेट डे बुक, नाइट बुक जो होता है ना, टैली में करते हो ना, ये डे हाँ बुक, सर। ये डे बुक में जाके यहाँ पे देखो डुप्लीकेट बोल के एंट्री है, तो पार्टी सेम, अकाउंट सेम, सब अगर सेम है तो उसको डुप्लीकेट कर लेना और करके चेंज कर देना, बिल नंबर का तो चेंज हो जाएगा। तो उतना तो करेक्ट। हाँ बोलो।
पहले देखो ये क्यों कर रहे हैं, दोनों बिल सेम ही है, देखो ये बिल भी सेम है, बिल सेम मतलब पार्टी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, खाली प्रोडक्ट का दाम अलग अलग है, क्वांटिटी अलग अलग है। तो अगर मैं दोबारा करने जाऊंगा इट टेक्स टाइम, पार्टी सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट करो, वो करो। मैं सर क्यों करूं, जब बिल और मॉडल सेम ही है तो जो बिल का एंट्री के उसको पहले मैं सिलेक्ट करूंगा, कहां से, डे बुक से, कहीं से भी सिलेक्ट करोगे करके नीचे देखो एक डुप्लीकेट बिल का ऑप्शन रहता है, आइदर ऑल टू प्रेस करो या डुप्लीकेट करो, जैसे डुप्लीकेट करोगे वो एंट्री हो जाएगा, मतलब वो एंट्री उतना ही सेम वो रहेगा पुराना वाला, ये दूसरा वाला है। तो आप यहाँ पे डेट चेंज करोगे, फिर क्या चेंज करोगे, बिल नंबर चेंज करोगे, ये पार्टी वार्टी तो सेम रहेगा ना। और ये प्रोसेस नीडेड फैब्रिक जो इसका भी तुम्हारा आइटम खाली क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ा स्मार्ट वर्क करना सीखो मार्केट में, इट सेव्स टाइम। हाँ भाई ऑल टू बेस, ऑल टू 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 F2 नहीं, ऑल टू मतलब भाई दो दो ही होता है, और कितना दो रहता है, दो तो दो ही होता है। हाँ तो उससे भी होगा, तुम्हारा कीवर्ड खराब है यार, अजब लेवल का लॉजिक है तुम्हारा यार, मतलब कीवर्ड का ये दो और वो दो अलग अलग होता है, तुम्हारा कीवर्ड खराब है यार। ये प्रॉब्लम भाई हम लोग नहीं फेस किया अभी तक, ठीक है। चेंज योर कीवर्ड, कीवर्ड चेंज करो, हो जाएगा। ये देखो दो एंट्री हो गया, देखो डुप्लीकेट करने से दो एंट्री हो, पहले एक था ना, अब दो हो गया। तो एक सेकंड, आपको तो प्रैक्टिकल लाइफ में डुप्लीकेट ही तो मिलेगा सारा, हर रोज नया नया पार्टी आएगा, पार्टी वही जाएगा, खाली सामान चेंज होता रहेगा। तो अप्लाइड, इसलिए मैं बोला था 20 बिल का एंट्री 2 घंटे के अंदर करना है, समझ में आया। तो आज मैं कुछ टास्क नहीं दे रहा हूँ, नेक्स्ट दिन ये चीज और अच्छे से एक्सप्लेन कर देना मुझे, सेकंड सेट्स ऑफ बिल जो है, फिर हम लोग को। हाँ अच्छा, आप लोग को थोड़ा डरा देता हूँ सुबह सुबह। बढ़िया क्या होता है, बिल जो है वही है सर, बिल पे हम क्या करें, तुम भी भेजा हुआ यार। एक बिल है बहुत, मुझे मेरा फेवरेट है। रुको ना। अच्छा ये जो बिल है टोटल, इस बिल का टोटल नंबर ऑफ एंट्री है 39। तो 39 प्रोडक्ट आपको बनाना पड़ेगा, और जीएसटी रेट करके रास्ते में मिला चेक भी करना पड़ेगा। मार्केट में जाओगे तो रेडी रहना इस तरह का बिल का एंट्री। ऐसे का टाली किताब का नहीं, 2 शैम्पू का बोतल, एक टूट गया, एक टूट हो गया, ऐसा एंट्री भूल जाओ, ठीक है। तो ऐसा आएगा तो 39 40 ऐसा एंट्री जाएगा, ठीक है। फिर भी तुम्हें कम दे रहा हूँ, ठीक है, इससे भी ज्यादा रहता है। रोडीज वालों समझ में आया क्या टास्क है आप लोग के लिए। ये बिल का एंट्री 5 मिनट 10 मिनट के अंदर करना है। हाँ 5 से 10 मिनट में हो जाएगा भाई। ऊपर वाला 2 हाथ दिया टाइप करने के लिए, तो उसको इस्तेमाल करना अगर आता है तो हो जाएगा, ठीक है। जो लोग व्हाट्सएप में बिना देख के टाइप कर लेते हो, बाप रे, इतना तो बिना देख के टाइप कर लेते हो व्हाट्सएप पे। अरे किसी को रिप्लाई करना है ऐसा कर सकते हो, रिप्लाई करके। इतना रजनीकांत मत बनो, हाँ ठीक है।